हाय नमस्कार जय श्री राम राधे राधे और सुस्वागत है मैं सारा साहू के ब्लॉग्स एक बार फिर से। तो गाइस आज है हम लोग के यूरोप एक्सप्लोर करने का थर्ड डे और अभी हम लोग बुडापेस्ट हंगरी में हैं। और यहाँ अभी जो आप लोग देख रहे हैं अभी हम होटल के रिसेप्शन एरिया में हैं और यहाँ से अभी हम लोग जाने वाले हैं सिटी का अगल बगल का जो भी लोकल लोकेशन है ये सब एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये देखने के लिए आप लोगों को बने रहना होगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। ओके, तो चेक इन करने के बाद सबसे पहले हम लोग आ गए रेस्टोरेंट में, जो कि होटल में ही था क्योंकि ब्रेकफास्ट करना था, बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ था। तो हम लोग और पूरे ग्रुप के लोग आ गए रेस्टोरेंट में। उसके बाद नाश्ता करके हम लोग को तुरंत निकलना था सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। सो हम लोग बस में जा कर के बैठ गए एंड यू कैन सी कि हम एकदम आसमान से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा जैसे लग रहे हैं। साइड लुक से बहुत सुंदर हमको लगा। उसके बाद हम लोग की एक गाइड थी जो हम लोग को जगह जगह का बात बता रही थी कि ये कौन सा बिल्डिंग है, इस पे क्या होता है, इसका क्या हिस्ट्री रहा है, वो सब बताते जा रही थी। लेकिन यहाँ हम लोग का एटीट्यूड देख के लग रहा है जैसे हम लोगों को पूरे यूरोप का पूरा जानकारी है, तो हम लोग गाइड के बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसे ये कोई बहुत अच्छा बात नहीं है, ध्यान से सुनना चाहिए। Pest side on your right hand side, and now this is the Elizabeth Bridge. It's a modern bridge, but we used to have an old Elizabeth Bridge before the end of World War II. The highest point in the city, the Galliard here on the left, with the Statue of Liberty, a thermal bath standing at the foot of the hill on your left hand side, on the other side of the river, and on your right is the chain bridge. Igen, Várkert Bazár, igen. So the chain bridge on the right hand side and the statue of a Venetian bishop called Bishop Gellert, who died a martyr death here in Hungary in the 11th century when the Hungarian people were converted into Christianity. Now, ladies and gentlemen, it's a beautiful Corso, river Corso on the Buda side. We are on Buda now. We call it the Royal Garden Bazaar on your left hand side. It's an ornate fence practically from the end of the 19th century. People wanted to have the same river Corso on that side of the river at the time, and that is why they built this beautiful neo-Renaissance construction, which practically closed down the river between the 1st and the 5th centuries and formed a province called Pannonia. Okay, so half of the present-day Hungary was built. That was the first permanent stone bridge built in the middle of the 19th century over the river. At that time, the two sister cities were called as like Pest Buda with a hyphen in between, and a bit later, in 1873, Pest and Buda were united under a new name as. So former royal palace है, यहाँ से हम जाएंगे वापस। तो इतना सारा ज्ञान लेने के बाद हम लोग चढ़ गए हिल के ऊपर, जिसके ऊपर बसा हुआ था एक बहुत ही सुंदर सा पैलेस, जिसको बुडापेस्ट पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका व्यू यहाँ से नीचे का भी व्यू बहुत सुंदर है और ये ऊपर तो आप लोग देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। और इस हिल के सेकंड कॉर्नर से ये चेन ब्रिज भी दिखता है जहाँ पे कल हो ना हो की शूटिंग हुई थी, और इस पे हमको भी वीडियो बनाना था बट अनफॉर्चुनेटली हम बना नहीं पाए क्योंकि हम लोग उधर गए नहीं थे। अभी पहले ये पैलेस हुआ करता था, अब क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बहुत पुराना हो चुका है तो शायद पत्थर वत्थर गिरने का डर है या कुछ हादसा होने का डर है, इस कारण से इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। गाइस ऐसे तो बुडापेस्ट में बहुत सारा चर्च है क्योंकि ये यहाँ का रोमन कल्चर ही है, बट ये चर्च सबसे सुंदर और सबसे पुराना है। ये चर्च और नंबर ऑफ म्यूजियम्स या पैलेस बोलिए, ये पूरा हिल के ऊपर ही बना हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस हिल के ऊपर पूरा बस्ती बसा हुआ है
जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप लोग मेरे आगे पीछे का व्यू देख सकते हैं। अब टाइम हो गया है यहाँ से नीचे उतरने का। हम लोग अब यहाँ से जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है हम लोग को। आप लोग पीछे देख सकते हैं, ग्रुपिंग में भी सब विंटर लुक में, आवर होल ग्रुप। हाँ, गाइस अभी हम लोग यहाँ से नीचे उतर रहे हैं। हम लोग ये एक पैलेस घूमने आए थे जो कि अब चेंज हो चुका है म्यूजियम में। हम लोग यहीं पे घूमने आए हुए थे और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है क्योंकि हम लोग अभी बहुत ऊंचाई में हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पहाड़ के ऊपर पैलेस है। आप लोग जानते हैं जैसे कि हम लोग के वहाँ इंडिया में भी जो किला उला है वो पहाड़ के ऊपर ही बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, मेरा हाथ जम चुका है। Okay, so now we are going for the lunch. अब बहुत ज़्यादा ठंडा है, बाप रे बाप। हाथ पैर दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा है। Can be found on the left hand side in the Western Railway Station in Europe. So McDonald's, one of the most beautiful McDonald's in Europe. And this is a beautiful boulevard, as you see, forming a semicircle. And if we are getting closer to the Christmas time, it will be illuminated as well. So slowly, slowly. And we are turning on the Andrássy Avenue, which is the most elegant avenue in the city on the Pest side, and symbolizing the Champs-Élysées in Paris. Because we we tried to copy the Champs-Élysées. बस तो यहाँ तक ले आया, वहाँ विरासत पंजाबी हवेली। तो यहाँ हो चुका है शाम और हम और दीदी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में नीचे आ चुके हैं क्योंकि अभी हम लोग को जाना था क्रूज़ में। सो हम लोग के पास एक ट्रेडिशनल वेयर था तो हम लोग सोचे कि हम लोग को वही पहन लेना चाहिए। एंड आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग के ग्रुप के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बाकी लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं सो दैट सब लोग आएंगे एंड हम लोग बाहर घूमने जाएंगे। दिख रहा है यहाँ पे हल्का हल्का बारिश हो रहा है। अभी हो चुका है शाम का टाइम और हम लोग जा रहे हैं क्रूज में। लेट्स सी, क्योंकि अभी बहुत ठंडा है और ऊपर से यहाँ बारिश भी हो रहा है। बहुत किसी का जाने का मन भी नहीं था, मेरी मम्मी को इवन की, बट फिर भी अभी हम लोग निकल रहे हैं। 5 बजे क्रूज का टाइम है, सो हम लोग को यहाँ से टाइम से निकलना पड़ेगा। वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या होने वाला है। एक तो ठंड है, ऊपर से बारिश हो रहा है यहाँ पे। एंड हम लोग अभी क्रूज में जा रहे हैं। लेट्स सी अंदर क्या क्या होने वाला है, बट ठंड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आप लोग मेरा हाल देख के समझ ही गए होंगे that how much I am feeling cold right now. बाकी नाइट व्यू तो यहाँ इतना सुंदर दिखता है कि कुछ लफ्ज़ ही बाकी नहीं है मेरे पास।
हाँ हाँ आ रहे, चलो चलो। ऐसे तो यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे है अभी, और क्रूज के अंदर हीटर चल भी रहा था तो कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा था, क्योंकि हम लोग नदी के बीचों बीच थे। ये जो नदी है इसमें कम से कम 18 ब्रिज बना हुआ है, और सारे ही ब्रिज बहुत सुंदर हैं। और इस नदी का खास बात यह है कि ये शहर के बीचों बीच बना हुआ है। एक साइड को बुडा बोलते हैं और दूसरे साइड को पेस्ट, जिसको यहाँ पे कनेक्ट करके इस टाइम पे बुडापेस्ट जो बनता है बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो हम वीडियो जो है बहुत अच्छे से शूट नहीं कर पाए थे, बट फिर भी आप लोग बाहर का व्यू देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और हम लोग बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे क्रूज़ के अंदर, सो वी डिसाइडेड टू डांस। तो ये था हम लोगों का आज दिन भर का जर्नी। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, और अभी हम लोग डिनर करके वापस रूम आए हैं। डिनर का वीडियो हम शूट नहीं कर पाए, सॉरी फॉर दैट, लेकिन हम लोग को इंडियन रेस्टोरेंट में ही लेकर के गया था। मिलते हैं अगले व्लॉग में ऐसे ही किसी मज़ेदार कंटेंट के साथ, क्योंकि कल भी हम लोगों को अमेजिंग ट्रिप्स करवाएगा। तो लेट्स सी कि कल का क्या क्या प्लान है, अभी तक कुछ हम लोग को कंफर्म नहीं है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगेन, अगर आप लोग मेरा वीडियोस एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अपने ओपिनियंस देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।